जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता और आज आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपका गुड लक आपके आसपास, आपका गुड लक आपके आसपास। तो इस तरह का हमने कंटेंट बनाया हुआ है। देखते हैं कार्ड में क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने चैनल पे। और जो भी नए पुराने हर जो भी लोग हैं सभी का वेलकम, मोस्ट वेलकम। इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आई होप आप समझ पा रहे हों कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस प्लेटफॉर्म पे आपसे मिलने आते हैं तो किसी माध्यम से आते हैं, और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि बाय लक हो गया। ये कुछ ना कुछ हमारा टाई अप होता है पुराने टाइम का। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि अच्छे टाइम बहुत जल्दी आप लोगों के आने वाले हैं। इसीलिए मैंने टाइटल निकाला है कि आपका गुड लक आपके आसपास। तो आप पे जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, जो भी हमारे सोल फैमिली के लोग हैं, हमारे लवर हैं एक तरह से। लवर का मतलब सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होती है लवर की, उसके बहुत अच्छे मीनिंग होते हैं। तो उन सभी लोगों को मेरा और मेरे बच्चों की तरफ से बहुत सारा प्रणाम, प्यार। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आज के दिन में आपकी गुड लक की शुरुआत कैसे हो रही है। अब तक आपने अपनी लाइफ में जो भी सफरिंग झेली है उसकी एकमात्र एक गाइडेंस के रूप में बताएगा कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में बहुत टाइम से हैंग्ड मोड पे पड़ा था, हर्मिट मोड पे पड़ा था, स्टक पड़ा हुआ था या फिर हिडन पड़ा था, तो उन सारी चीज़ों को कैसे सरेआम किया जा सकता है, उसी को गाइडेंस के रूप में ये कार्ड अपना परिचय देगा कि आपके लक का जो लाइट पार्ट है, जो शुभ पार्ट है, वो कैसे आने वाला है, कितना नज़दीक है, उसके लिए आपको कितना होपफुली वेट करना चाहिए। इस सारी बातों को मिला जुला करके एक ऐसा पैकेज आपके सामने रखने जा रही हूँ कार्ड के माध्यम से। और देखते हैं, एक तरह से हमें अपनी लक की आजमाइश की बारी आ गई है, उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने मन में जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी मुसीबत को सोच के ऐसा लगता है कि हमारा लक ऐसा नहीं है, हमारी किस्मत में ऐसे है वैसे, किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी आ रही थी उसको सब साइड करके, सब इधर उधर हटा करके एक पॉजिटिव मन से यहाँ बैठिए, सोचिए और पूरी सकारात्मकता के साथ उम्मीद बनाइए कि इस कार्ड में जो भी निकले वो सब आपके फेवर में निकले। इसी कामना को लेकर के मैंने ये कंटेंट बनाने की शुरुआत की है और आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए, आपको यहाँ प्रेजेंट होने के लिए। जी, हे कैलाश, जो भी जो भी अपनी लाइफ से बहुत सफर किया,
उनके बारे में क्या शुभ समाचार देना चाहते हैं। टैरो आप सबकी प्रार्थना कि हमारे ऊपर निराश न करें। Empress, Judgment, The Sun। क्या बात है क्या बात है भाई, ताली बजनी चाहिए। क्या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हैं कितने गजब गजब के कार्ड आ रहे हैं। थैंक गॉड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, भाई गजब के कार्ड आ रहे हैं। चलिए कार्ड एक्सप्लेन कर लें फिर बताते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 3 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखिए जो भी यहाँ बैठा है, लक तो आपका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसको कहते हैं खुश नसीब, खुश नसीब। सारे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। पहला कार्ड आया हुआ है द टेम्परेस। अब इस कार्ड में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। ग्रोथ ही ग्रोथ है, प्यार भी है, लव है, ग्रोथ है, इमोशन है, हर चीज़ इसमें भरा पड़ा है। ठीक है, और ये आपके गुड लक का पहला साइन कि इस कार्ड में ये बता रहा है कि आपकी लक की शुरुआत इसी जुलाई से 2024 का जो जुलाई है 7वां महीना, इसी में आपके लक की गुडनेस आ गई है। ठीक है, आपके साथ इनकेस किसी भी तरह की ऐसी कोई बात थी जिसके लिए जजमेंट का कार्ड अच्छा कार्ड माना जाता है। एक तरह से आपके लिए जज, ईश्वर की तरफ से वो आपके बारे में जजमेंट देता है। जज क्या करता है, आपके फेवर में, आपके फेवर में नहीं, सच के फेवर में जज करता है, जजमेंट देता है। तो इस तरह का कार्ड आया हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में लंबे टाइम से किसी ऐसी चीज़ का वेट हो रहा था, और आप बार बार अपनी किस्मत को कोसते थे, या कई बार अपनी किस्मत पे डाउट करते थे। कई बार अपने घर में हम बच्चों के ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं। कई बार हमें खुद अपने नसीब पर, अपने कर्मों पे डाउट होने लगता है। तो कई तरह की जो डाउटफुल जो एनर्जी होती है हमारे अंदर, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, एनर्जी के माध्यम से जो कुछ भी बताना होता है, ये एनर्जी के थ्रू ही एक्सप्लेन करता है। आपकी एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत ही फ्लक्चुएट, चेंज होती है, बार बार अप डाउन करती है। कभी बहुत अच्छी होगी, कभी जैसे मूड स्विंग नहीं होता है, हम बोलते हैं जनरली घरों में बोलते हैं ना कि मेरा मूड ऑफ हो गया। हाँ,
आज मैं बहुत खुश थी, आज चलो मेरा मन हो रहा है ये चीज़ बनाते हैं, आज मेरा मूड कर रहा है ये खाते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको, आपकी ही एनर्जी आपको पुश और पुल की कंडीशन में डालती है, उसी के हिसाब से आप बातें करते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है अंदर से, उसी का ये रिफ्लेक्शन होता है। ये कार्ड जो बताता है कि आपके अंदर, अब ये देखिए ये कार्ड आया है, सन का कार्ड है। हो सकता है कि आप में से किसी की लॉटरी भी लग जाए। क्या बात है भाई, ज़रूर कमेंट करना, कमेंट में ज़रूर करना किसी की लॉटरी लगने के चांस हैं। और कोई करुणा से प्यार, कोई किसी का जो दया भाव, जो बहुत टाइम से उसके दया भाव की रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, उसकी कोई कदर नहीं थी घर में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, तो उसे वो ओहदा मिलने लगेगा। आप ही में से कोई ऐसा है जो बहुत बहुत ही, मतलब देखा जाए तो आप कभी किसी के साथ, अगला सामने वाला आपके साथ कुछ भी करते, लेकिन आप किसी के साथ गलत सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। सोचने की बात इसलिए होती है कि वही पुल और पुश वाली, क्योंकि वही एनर्जी होती है कि कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि आप सोच तो सकते हैं लेकिन आपके एक्शन में, आपके हाथ से कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये कार्ड वो है, ठीक है, क्योंकि दिमाग का काम फितूर है, मन का काम फितूरपना है, मनमानी करना है। वो हर तरह की चीज़ सोचता है, उल्टे सीधे सब, लेकिन हमारे पास हाथ पैर हैं तो हम उससे गलत एक्शन नहीं करते हैं। कई लोग तो हाथ पैर भी गलत चलाते हैं, दिल दिमाग भी गलत चलाते हैं। तो यहाँ जो कार्ड बता रहा है कि बहुत ही करुणा, ममता से भरी और एकदम आराम से, इनको देखा जाए तो ये ऐसी वो हैं, अब आप देखेंगे कि ये बहुत ही कूल, ग्राउंडेड, मतलब देखा जाए इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट फिर भी इनके अंदर कोई ईगो नहीं है। जैसे कि अगर कंपेयर इस कार्ड को करते हैं तो ये बहुत पावर में है, ये थोड़ा एटीट्यूड में भी रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी जो है मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। जब भी कोई फीमेल कुछ हैवी चीज़ अचीव कर लेती है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक मस्कुलिनिज्म आ जाता है, उसके अंदर एक ऐसी पावर आ जाती है कि कहते हैं ना कि लेडी अगर थोड़ी सी पैसे वाली होती है तो उसको ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ जो बातें होती हैं, हिडन बातें होती हैं, कई लोग उसी को सरेआम बोल देते हैं, हाँ कि ऐसा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होती है, ठीक है। देन यहाँ पे दिया है, अब आपको जितने भी लोग आपके साथ बुरा किए थे, आपके बारे में बुरा सोचते थे, अब वो आपकी तरक्की देख करके आपके फॉलोअर भी बनेंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ उनको दिखाई दे रही है। ऐसा इस कार्ड में कहने का मतलब, अब आपकी जो गुड लक हैं वो बिल्कुल आपके आजू बाजू ही हैं, कभी भी एंट्री कर सकते हैं आपके लक में, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। अब मैं यहाँ बताऊंगी कि ये जो कप का ऑफर है, मे बी आपकी लाइफ में कोई मेल फीमेल कोई ऐसा है आपको ऑफर देगा, किसी भी तरह का ऑफर हो सकता है, लव का ऑफर, मनी का ऑफर, जॉब के ऑफर, समझ रहे हैं, या कोई ऐसी खुशखबरी, इस तरह के ऑफर। कोई यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको खुशी का संदेश का आगमन बना रहा है, और इवन आने का भी प्लान बना रहा है। ये एक्शन का कार्ड दिया हुआ है, स्पीड है इसमें। स्पीड इसलिए है कि बहुत टाइम से आपका काम वो स्थगित, बहुत मतलब रुका हुआ था, होल्ड था, अब उसमें एक्शन आने वाली बात आ गई है, इसलिए। देन यहाँ पे दिया हुआ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपको बता रहा है
कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़, क्योंकि जब बहुत सारी खुशियाँ आती हैं तो हम बहुत बेतहासा होते हैं, बहुत अनअवेयर हो जाते हैं। तो ये अवेयर करने के लिए आपको एक चेतावनी भी दी जा रही है कि आपके पास गुड लक तो आ रहा है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब हमारे पास दुख आता है, बहुत दुख आता है, अचानक नहीं, अचानक भी आता है, स्लोली भी आता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम स्टेबल ज़रूर होते हैं। आप ध्यान रखना मेरी बातों को, अंदर कभी गंभीरता से सोचना कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आता है तो हम कहीं ना कहीं स्टेबल ज़रूर, हमारे हाथ पैर थम जाते हैं, हमारा दिमाग एकदम से गंभीरता में पहुंच जाता है। लेकिन जब हमें बहुत खुशी होती है तो हम इतना लाइट वेट में आ जाते हैं। ध्यान देना, ऐसे में ड्राइविंग बहुत कंट्रोल से करनी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ड्राइविंग पे ध्यान देना होता है। अगर हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे नसीब में अगर हमारी लॉटरी लग गई, हमें कोई ऐसी खुशी मिल गई जो उम्मीद से ज़्यादा हो गई, ऐसे में ड्राइविंग के लिए तो मैं बिल्कुल मना करूँगी। ठीक है, कोई भी जो बहुत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है या बहुत अनबैलेंस होता है सिचुएशन के हिसाब से, उसको बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। देन यहाँ पे देखिए दिया 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी खुशी का पैगाम बना रहा है कि आपके घर में सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि जितनी भी खुशियाँ आ रही हैं अकेले अपने आप में नहीं बन के आ रही हैं, ये कोई आपका खास पर्सन, ठीक है, जो जहाँ आप जंगलिंग में, मतलब आप यस या नो में थे, आप कंफ्यूज थे, हाँ, उसका क्लैरिफिकेशन आगे आएगा। अभी ये जो कंफ्यूजन था आप अगले कार्ड में आएगा कि बिल्कुल 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब ये वॉन्ट्स जो है, जो आप वेट कर रहे हो, तो ये जो कन्फ्यूजन आपका था ना, अब ये कन्फ्यूजन कंफर्म होगा। जो आप वेट कर रहे हो ये कंफर्म करके आएगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो। क्योंकि अब ये कार्ड पता कहाँ आ गया, ये टेम्परेंस के नीचे आ गया कार्ड। ये भी ग्रोथ का ही कार्ड है बट ये स्लो है। ये अब इसमें जो 3 है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 नंबर का कार्ड जो होता है, ये 3 नंबर का कार्ड आई थिंक बृहस्पति को होता है। तो बृहस्पति के बारे में मैं आपको बता दूं, वो आपकी बेसिक को बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो जैसा कि ये कार्ड आया हुआ है, इसके नीचे आया, तो पहली खुशखबरी मिल गई। अब यहाँ ये कार्ड आने का मतलब है आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देन यहाँ से भी आपको हिंट मिल रहा है कि जो कन्फ्यूजन था उसमें अगर खुशी आपके घर आ रही है, तो आप बैलेंस बनाइए। कंफ्यूज जो थे आप कंफ्यूज मत होइए, आप एक खुशियों को वेलकम करने के लिए आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए ये कार्ड आया है कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आ रहा है और आप बैलेंस में होने की तैयारी कर लीजिए। वही अब ये स्ट्रेंथ जुटाने की बात कर रहा है तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड अब यही कह रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आप में क्वालिटी है, बट क्या आप उसे यूज़ करते हो। एक इंसान, आप देखोगे कि इंसान कई तरह के होते हैं। अब एक इंसान अपनी लाइफ में पढ़ लिख करके उसने अपनी स्ट्रेंथ को, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को बताया कि मैं कौन हूँ, और जब वो अपने घर से रास्ते से निकलता है तो जितने भी आसपास के लोग देखते हैं तो बोलते हैं क्या बात है, इसने मेहनत करके ना अपना कैरियर बना लिया, अपना घर सुधार लिया, क्या कहने इसके। और एक आदमी है अपने घर से या बाहर से घर की ओर जब वो आता है तो वो ड्रिंक करके लड़खड़ाते हुए आता है, उसकी इमेज क्या है आपकी नज़रों में।
तो ये वही इमेज बता रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, अब देखिए ये जजमेंट के नीचे आ रहा है, तो ये बता रहा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ यहाँ काम आने वाली है। जो आपकी काबिलियत थी, अब जब आपके पास खुशी का मौका या डायरेक्ट खुशी आपके हाथों में, आपके घर में आ रही है, तब आपकी स्ट्रेंथ कितना काम करती है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं द सन के नीचे कौन सा कार्ड आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपने बहुत पूजा पाठ किया हो, बहुत मन्नत मानी हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया हो आपने, ठीक है, तब जाकर के वो पैसा दिख रहा आपको, जिसके ऊपर बहुत पहले से आपने नज़र बना के रखी थी, बहुत उसके बारे में गहन आपने सोच बनाई हुई थी। तो ये सन के नीचे आपका कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। समझ रहे हैं, ये केतु को भी दर्शाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में राहु, केतु, ग्रह, गोचर, ये सभी क्या है, सब आते हैं, इससे कोई बचेगा नहीं। ये कोई ना कहे कि हमारी लाइफ में कोई ग्रह नहीं आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर, आप खतरनाक से खतरनाक ग्रह के साथ बैठ के आप उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, ऐसा तो किसी के साथ आज तक हुआ नहीं। देन देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्या आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब ये भी कार्ड बहुत ही स्पीड रन का दिखा रहा है, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है, ठीक इसी डायरेक्शन में दिखा रहा है। इसका मतलब ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी इसी डायरेक्शन में और नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दिखाने का मतलब ये है कि आप या आपका कोई पार्टनर, आप या आपका कोई पार्टनर जो आप सोच रहे हो, सेम वही चीज़ आपका पार्टनर भी सोच रहा हो सकता है। आपको सेम नंबर, रिपीटेड नंबर भी दिखते हों, जैसे मोबाइल में, घड़ी में, गाड़ी कहीं देख रहे हैं तो उस पर रिपीटेड नंबर आपको दिख रहे हैं। इसलिए ये जो डायरेक्शन एक ही तरफ का दिखा रहा है, इट मीन्स आपके और आपके आने वाली खुशी का, वो खुशी कोई भी, चाहे आपका पैसा, चाहे आपकी जॉब, चाहे आपका प्रेम, जो भी हो, वो बिल्कुल आपकी ही सम्मुख होकर के, सेम जो आपकी सोच है वही सोच उनकी है। जब दो सोच एक साथ मिल जाती है तो फिर कोई ना कोई नई बात जरूर होती है, वो दिखा रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ भी ये ना किसी चीज़ की शुरुआत करने की बात बताता है, मतलब एक आप कह रहे हैं कि जब आप दोनों मिलेंगे, ठीक है। और ये कार्ड दिखा रहा है, इसके नीचे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। ये भी ग्रोइंग कार्ड है यहाँ पे। एक मतलब एक अच्छे फॉलोअर आपके जो बनते हैं, उसी के साथ यहाँ दिखा रहा है कि जब आप और आपका पर्सन, आपकी खुशी, मैं पर्सन का नाम नहीं लूँगी, आप और आपका लक जब आपस में मिलेंगे, क्योंकि आप अपने लक के बारे में सोचते हैं, अब आपका लक आपके बारे में सोच रहा है, इन द सेंस कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी गुडनेस में जुड़ गई है। तो जुड़ करके आप जो भी सोचेंगे और डेफिनेटली पूरा होने के चांस बनते जाएंगे, क्योंकि ये 2024 का जुलाई है। द चैरियट, देखिए ये भी आ गया। अब ये इन वाइट, ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन बता रहा है, इसमें यही बता रहा है, ये मतलब ये आपस में, ये इनकी आपस में टेलीपैथी, जैसा अभी मैंने बताया ना कि दो आदमी एक ही दिशा में सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किसी को चाहना या किसी के बारे में चाह रखना, तो एक बात होती है, जैसे मैं आपको लाइक करती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ,
आप मुझे लाइक करेंगे तो मुझे, तो यानी एक दूसरे की तरफ देखना, एक दूसरे को लाइक करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे का विरोध करना, मतलब दोनों इक्वल पैरेलल चलने वाले जो होते हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे भी गजब का प्यार, उससे भी गजब की खुशी क्या होती है कि दोनों जब एक दिशा में देख रहे होते हैं तो और बात बनने की तब नहले पे दहला वाली बात होती है, चौके पे छक्का वाली बात होती है। तो यहाँ पे जो इंडिकेशन मिला इस कार्ड से ये बता रहा है कि 112 नहीं 1111 बना करके चलने की आपकी घड़ी आ गई है। आगे देखते हैं कार्ड क्या आता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कौन सा कार्ड आता है? 3 ऑफ कप्स। आप पार्टी करेंगे,